जी। तो हम लोग यही तो ये जो नूडल्स की तरह दिख रहा है, ये आपको कॉम्पैक्ट ग्रुप में जो आपको डीएनए पाया जा रहा है, यही है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। आपको पहले न्यूक्लियोसोम है, फिर सोलोनाइट का क्रोमेटिन है, फिर ये आपको मैगी की तरह क्रोमेटिन पाया गया। ये क्रोमेटिन, यही पीला वाला दिख रहा है ना, ये क्रोमेटिन है। यही फिर कॉम्पैक्ट होकर के ऐसे देख रहे हैं, मुड़ कर, ये कितना फोल्डिंग है अंदर में। ये मुड़ के ऐसे क्रोमोसोम बनता है ना। क्रोमोसोम के अलग अलग जी। पार्ट होते हैं जो हमने पढ़ा था। तो क्रोमोसोम क्या है, ये कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमेटिन का है। इसमें चार आर्म पाए जाते हैं। एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, चार आर्म। जहां पर चारों आर्म मिला होता है वो कहलाता है सेंट्रोमेयर। ठीक है। और सबसे ऊपर वाला एंड कहलाता है जी। टीलोमेयर, कहलाता है ना। अलग अलग शेप भी हाँ। बनाया था, वी शेप, एल शेप, सब बताया था कि नहीं, क्रोमोसोम का। वो जी। टीलोमेयर के जी। प्रेजेंस के कारण हम बताए थे। तो ये क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, आप समझ में आ गया आपको। तो ईच क्रोमोसोम कंटेन्स वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, होता है कि नहीं। जी। मेनी एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जैसे आपको हिस्टोन प्रोटीन है ना, है कि नहीं। हाँ। तो डीएनए रैप्स अराउंड प्रोटीन्स टू जी। बिकम कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज्ड, यही है ना। डीएनए जो है कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज्ड है कैसे, प्रोटीन की चारों तरफ रैप होकर के, है कि नहीं है। तो जी। यही कॉम्पैक्ट फॉर्म क्रोमोसोम कहलाता है। तो यही डेफिनेशन हो जाएगा ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए और प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहलाएगा कि नहीं। हाँ। और क्रोमेटिन अरेंज टू जी। फॉर्म क्रोमोसोम्स। देयरफॉर क्रोमेटिन क्या कहलाएगा, डीएनए और प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। बोलेंगे ना, ये क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन फिर कॉम्पैक्ट होगा सेल डिवीजन के समय में। ये हर वक्त नहीं कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता, हर वक्त ऐसा क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रहता है सेल में। ये बात को आप दिमाग में रख लीजिए अच्छे से। हमेशा क्रोमोसोम इस फॉर्म में नहीं रहता, ये सिर्फ सेल डिवीजन के समय में ऐसा क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम अपना जो शेप लेता है ऐसा कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है, वो सिर्फ सेल डिवीजन के समय में लेता है। नहीं तो ये आपको मैगी की तरह दिख रहा है, नूडल्स की तरह ना, ऐसे खुला हुआ रहता है, ये क्रोमेटिन हाँ। कहलाता है। क्रोमेटिन बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन्स का, है ना। और यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन के समय में कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड फॉर्म हो जाएगा तो कहलाएगा क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, एंड व्हेन दिस क्रोमेटिन during cell division become condensed, it forms chromosomes, यही ना होगा। हम्म। तो क्रोमेटिन इन नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन ऐसा खुला रहेगा, किसकी तरह, नूडल्स की तरह। तो देख लीजिए, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, क्रोमेटिन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेरी लॉन्ग, एक्सट्रीमली थिन, थ्रेड लाइक फाइबर, धागा की तरह का फाइबर होगा। ठीक है, दिस फाइबर्स आर spread inside the nucleus and cannot be seen clearly under microscope। माइक्रोस्कोप में जब तक स्टेन नहीं करिएगा तो दिखेगा नहीं। ये कंपाउंड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, ये देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये दिख रहा है, लाइन लाइन दिख रहा है, ये सब ये लाइन लाइन। हाँ। हाँ। ठीक है, यही है क्रोमेटिन, खुला हुआ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो नहीं ना दिख रहा हमारा, ऐसा वाला जो फॉर्म होता था क्रोमोसोम का, ये ना दिख नहीं, रहा है। नहीं, नहीं। तो ये खुला हुआ दिख रहा है, तो ये क्रोमेटिन है। जब सेल डिवीजन होगा तो ये एक शेप ले लेगा, कन्वेंस होगा, ये क्रोमेटिन कन्वेंस होगा, तो कहलाएगा क्रोमोसोम। ये याद रखिएगा। वो अलग बहुत सारा क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम खुला हुआ रहता है, तो सारा क्रोमेटिन उलझा हुआ है एक दूसरे में, है ना। ये देखिए, अलग अलग हम्म। क्रोमेटिन, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ इमेज है, खुला हुआ धागा की तरह दिख रहा है ना। और ये जहां जहां पर गांठ दिख रहा है, हम्म। समझिए वहां वहां पर हिस्टोन प्रोटीन है है कि नहीं, मुड़ा हुआ है हम्म। डीएनए। यही है आपको क्रोमेटिन। अभी क्रोमोसोम का हम डिफिनेशन, क्रोमोसोम का डिफिनेशन बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि क्रोमोसोम कैसे होता है। क्रोमेटिन का हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है। और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म कब आता है, सिर्फ सेल डिवीजन के समय में आता है ना। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो जी। वो क्रोमेटिन फॉर्म में है, खुला हुआ है, जिसमें क्रोमेटिन क्या होता है, मतलब डीएनए होता है, और डीएनए किसके चारों तरफ रैप होता है, हिस्टोन प्रोटीन के, है ना। हम्म। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन हो गया। तो सेल डिवीजन के समय में क्या होता है, सेल डिवीजन के समय में यही होता है, देखिए डीएनए है, सबसे पहले खुला हुआ डीएनए, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हुआ।
ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसा स्ट्रक्चर बना, फिर ये एक दूसरे पे उलझ एकदम अरेंज होता है, एक दूसरे के ऊपर सेट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर सेट हुआ, जी। फिर ये सेट होकर के ये जैसे मान लो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है यहाँ, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। फिर ये एक दूसरे ये फिर जब ये धागा बना ऐसे उलझ के, फिर ये वो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर होगा, ऐसे करके कंडेंस फॉर्म होते जाएगा। ये कंडेंस्ड फॉर्म होगा, क्रोमेटिन कहला रहा है। ये भी क्रोमेटिन है। अब यही क्रोमेटिन फिर और कंडेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। क्रोमोजोम। ठीक है, तो जब सेल रेस्टिंग फेज में रहता है तो क्रोमोजोम अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है ना? ठीक है, और हम्म। जब सेल डिवीजन होता रहता है तो क्या होता है, वो क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम को जब भी डिफाइन करना है तो हमारा एक टर्म क्रोमोसोम जरूर बना। लाना है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। होगा ना? इसको हम हम्म। बताने की क्या जरूरत जी। है? बताने का जरूरत यह है कि अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। तो क्रोमोसोम को जब डिफाइन करना है तो पहले एक टर्म लाना होगा, सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल सेल डिवीजन डिवीजन। chromatin सही। becomes highly condensed to form a structure that is known as chromosome। यही ना होगा? हम्म। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एज द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड, क्रोमेटिन फाइबर बिगिंस टू क्वाइल। देखिए, इसको हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं, जब तक इसका भी एक वीडियो है। आ, ये क्रोमेटिन कैसे क्वाइल होता है, कोई वीडियो बना होगा। देखिए, देखिए डीएनए है। डीएनए चारों तरफ रैप हुआ किसके? अब वो आपको हिस्टोन के बाद वो हिस्टोन बना, प्रोटीन। फिर ये बना, फिर मुड़ा, फिर मुड़ते मुड़ते फिर वो क्रोमोसोम पे बन जाएगा। नहीं समझ में बन आया? गई। नहीं समझ में आया, फिर से हाँ चलते आ हैं। गया। आ गया? हाँ जी। हो गया ना, तो बंद करें। तो वो या एक बार स्ट्रक्चर है देख ये। लेते हैं। फिर से देख लेते हैं, देख लो फिर अच्छा से। ठीक। हाँ, ये आपको क्या है, क्या है ये? डीएनए डीएनए। है। आगे पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। डीएनए आपको ऐसा हुआ, डीएनए अब रैप हो रहा है आपको, ये ब्लू कलर का डीएनए है। हिस्टोन डीएनए ये प्रोटीन जी। पर्पल कलर का क्या है, हिस्टोन है, प्रोटीन है। प्रोटीन के हिस्टोन चारों में। तरफ रैप हुआ, हुआ ना? अगर हम लोग आगे जब हम्म। पढ़ेंगे तो ये भी है कि कितना रैपिंग होता है, कितना टाइम्स, 1.46 टाइम्स या टू, पूरा एक टाइम नहीं होता है, तो उसका भी वो है, लेकिन वो अभी जी। आपको नहीं पढ़ना है। रैपिंग होता है, कितना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सब होता है, लेकिन हम्म। रैप हुआ तो ऐसा स्ट्रक्चर बना, फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने ना, बन गया ना, रैप होकर के। जी। ये देखिए, फिर रैप होकर के वो छोटा छोटा हम्म। स्ट्रक्चर फिर बहुत नजदीक आ गया, कंडेंस होते गया, बहुत नजदीक आया तो देखिए हो गया ना हम्म। नजदीक। फिर वो अब मुड़ गया, हम्म। मुड़ा, फिर वो कॉयल मुड़ा, होने फिर वो लगी। क्वाइल हुआ, फिर वो क्वाइल हुआ, फर्दर क्वाइल होते होते क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। है ना? क्रोमोसोम। हाँ, तो जी। क्रोमोसोम ये फॉर्म जो लेता है सिर्फ सेल डिवीजन के समय में लेता है। नहीं तो सेल को काम करने के लिए चाहिए ग्रुप, ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो खुलना होगा, डीएनए को लेना होगा, खुलने के लिए वो क्रोमेटिन फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है? जी। है ना? अच्छा ये तो जो यही, क्रोमैटिन के फॉर्म में जो होता है तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ होता है। हाँ, होता है, फिर वो हिस्टोन से अलग होता है जब उसको काम क्या करना रहता है, होता वो है। खुलता जाएगा। जब खुलेगा, जब फाइनल डीएनए आएगा, जब ना बनना होगा उसको, या हम्म। रेप्लिकेशन होगा करना या होगा, तो हिस्टोन अलग होगा वहां से, जब पूरा खुल जाएगा तो। लेकिन पार्ट जीन जो होता है ना, डीएनए का सीक्वेंस होता है, तो जहां पर का होता है वहां का खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा। जी। क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन है, जब वहां से डीएनए अलग होगा। जी। डीएनए जब अलग होगा, हाँ हिस्टोन तब अलग वो। होगा, तो वो खुला हुआ फॉर्म हो गया बिल्कुल। है कि नहीं? है। जी। तो वो शॉर्टर, और तो जब सेल डिवाइड करता है क्रोमेटिन फाइबर क्वाइल करता है ना, और क्या करता है, शॉर्टर एंड हम्म। थिकर बन जाता है। शॉर्टर एंड थिकर कैसे बनता है, ये देखो। देखो, इतना बड़ा डीएनए, एक आदमी के सेल का 2 मीटर लंबा डीएनए होता है ना, एक सेल का हम्म। डीएनए। है ना? और वो सोचो कितना अंदर में रहता है, तो ऑब्वियसली कंडेंस वो होगा ना बहुत। और अगर हम अर्थ से प्लूटो के वो चले जाएंगे, अगर हमारे पूरे बॉडी का सेल को कनेक्ट कर दिया जाए तो, ठीक है, हम्म। ये क्रोमेटिन है, देखो, है ना? हाँ। क्रोमेटिन है ना, जो आपको ये दिख रहा है, लड्डू की तरह जो दिख रहा है वो प्रोटीन है, और जो सीढ़ी की तरह दिख रहा है वो क्या है, हम्म।
वो क्या है, वो सीरी की डीएनए। तरह। डीएनए डीएनए। है ना, लड्डू है और सीरी है ना। तो वो आपको हम्म। रैपिंग होता है, रैप हो रहा है। ठीक है, रैप हम्म। होते होते फिर ये रैपिंग और फर्दर डीएनए था, डीएनए रैप हुआ हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। तो ये आपको बन गया क्रोमेटिन, बना ना क्रोमेटिन। हम्म। क्लियर है, समझ गए कैसे रैपिंग होता है ना। जी जी। ये ये डीएनए है, ये तो आगे अब इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जब सेल डिवाइड करने की जरूरत होता है तो क्रोमेटिन फाइबर कॉइल करना शुरू होता है, और वो छोटा और मोटा होता जाता है ना, छोटा और मोटा हम्म। होता जाएगा। मु- ठीक है, तो और दे कंडेंस टाइटली, अब बहुत टाइटली कंडेंस्ड होगा, है ना। ये भी वही चीज है, फिर से देख लेते हैं एक बार। टाइटली कंडेंस्ड होगा। देखो ये डीएनए है, एकदम कंडेंस होता जा रहा है, हो रहा है ना। जी ये डीएनए जैसे आपके सेल में देखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन आया, हिस्टोन प्रोटीन आया, जुड़ा, जुड़ते गया हिस्टोन प्रोटीन, आपको क्वाइलिंग होते गया, क्वाइल होते गया, हो रहा है ना क्वाइल। जी क्वाइल होके बन गया, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम, याद रखिए। फिर डीएनए और हिस्टोन मिलता है तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम बना, ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम बनते जाएंगे। देखिए ये दूसरा न्यूक्लियोसोम आया, तीसरा आया, चौथा आया, वो आपस में और कंडेंस होते हैं, कंडेंस होता मतलब नजदीक नजदीक आते गया, है ना। ठीक है, देखिए बनते जा रहा है, फिर कंडेंस होते जा रहा है, कंडेंस होते होते फिर ये 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर, एक क्रोमेटिन फाइबर बन गया, ये बना ना। अब ये क्रोमेटिन फाइबर फिर जी। मुड़ता जाएगा, मुड़ता जा रहा है, सोलेनॉइड बनते जा रहा है, हो रहा है ना। अब सोलेनॉइड बनते जी। बनते देखिए ये बन गया। ठीक है, सोलेनॉइड बन गया, सारा क्रोमेटिन फाइबर ऐसे मुड़ते गया, यही मुड़ करके आपको बन गया। हम्म। अब आप क्या बन गया, ठीक है, फिर फर्दर मुड़ रहा है वो, कितना बार कंडेंस हो गया देख लीजिए आप। फिर बन गया आपका क्रोमोसोम्स, बना ना ये। क्लियर है। जी। सोचिए कितना बार मुड़ा, पहले आपको न्यूक्लियो वो न्यूक्लियोसोम बना, डीएनए और हिस्टोन, फिर उसके बाद वो रैप होते गया, रैप होते होते फिर वो आपस में क्वाइलिंग हुआ, वो क्वाइलिंग का फिर फर्दर क्वाइलिंग हुआ। इतना ज्यादा कंडेंसेशन होता है, कंडेंस होते गया, मतलब कंडेंस मतलब ये हो। ठीक है, ये देखो ये बन गया आपको, समझ में आ गया ना। तो जब सेल हाँ। डिवाइड करना होता है तो ये काम होता है, पहले क्रोमेटिन फाइबर क्वाइल करता है, फिर वो छोटा और मोटा होता है, और उसके बाद वो टाइटली कंडेंस हो जाता है। इतना ज्यादा होता है तो ये आपको बन जाता है क्रोमोसोम, है ना। हम्म। हम्म। ठीक है, तो फाइनली दे बिकम विजिबल एज सेपरेट रॉड लाइक और रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो यही सेल डिवीजन में जब आपको क्या, क्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड है ना फॉर्म में रहता है, जो रिबन या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो कहलाता है क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है। हम्म। और इसी के जी। क्रोमोसोम बनने के कारण ये बराबर बराबर इक्वली डिवाइड होके कहीं जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में। क्लियर है। तो अभी हम लोग हम्म। आगे क्या देख लेते हैं। तो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ दैट हम लोग अभी तक देखे, ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है फ्रॉम सिंपल अमीबा टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग टू परपिचुएट अक्रॉस जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, जाने के सेल डिवीजन हेल्प करता है कि नहीं। हम्म। जी। हेलो। और क्रोमोसोम और माइटोसिस में हेल्प करता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, जी। चलिए। तो आप क्रोमोसोम क्या है आप बताइए आप। तो ये है डिफिनेशन क्रोमोसोम का, क्या है क्रोमोसोम का हाईली डिफिनेशन, ये है कॉइल। क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड ribbon like structures formed by the condension of chromosome or sorry chromatin fibers during cell division।
ये इतना हम बताने के लिए आपको उतना वीडियो दिखाएं, उतना लेक्चर लिए, सिर्फ ये डिफिनीशन बताने के लिए। समझ में आया आपको? तो याद रहेगा जी। ये वाला हर चीज का, हर एक वर्ड। हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड समझ गए, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना बाद में, हम्म। बॉन्ड बाय हाईली कंडेंसेशन ऑफ कॉइल्ड हो क्रोमेटिन, गया। क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमेटिन खुला हुआ था, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनना था। और कब बनता है ये? सेल डिवीजन के ड्यूरिंग समय में। हम इतना सर्जरी। सेल डिवीजन और ये सब आपको सिर्फ इसीलिए बताए हैं। ठीक है, अभी सेल डिवीजन अभी लोग पढ़े नहीं, हम सिर्फ उसको बताए इसलिए कि वो उस समय में क्रोमोसोम बनता है जो दिखता है जिस फॉर्म में। तो क्रोमोसोम्स आर हाईली क्वाइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, याद रखना है, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स ड्यूरिंग। सिर्फ इतना डिफिनेशन के लिए हमने आपको पूरा बताया, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है। इसे बहुत सारी चीजें आगे पढ़िएगा तो और क्लियर होगा आपको, लेकिन आगे पढ़ना होगा जब अभी इंटर कीजिएगा तो उसमें और डीप में जाना होगा। ठीक है। जी। तो क्रोमेटिन क्या है समझ गए, इसको हम दोबारा आप नहीं बोलेंगे, आप लिखिएगा। ठीक है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर के जो है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, यहाँ क्रोमेटिन जब बोलेंगे तो वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में आएगा, और क्रोमोसोम बोलेंगे तो सेल डिवीजन के समय में आएगा। है ना? जी। फॉर्मेशन क्या है? एज सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड, तो क्रोमोसोम बनता है क्रोमेटिन के मोटा होने से। इटाइमोलॉजी, इटाइमोलॉजी का मतलब उसके वर्ड का मतलब क्या होता है? तो क्रोमोसोम का मतलब पहले भी था, क्रोमा जहां भी टर्म आता था तो कलर्ड। पता है ना इसको आपको? क्रोमा का मतलब जी। होता जी है जैसे तो मतलब कलर, हाँ। क्रोमोप्लास्ट था ना, एक कलर्ड प्लास्टिड्स जो होता था ना। जी। जी। क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट हो गया एक तरह का, नहीं है? सेब, सॉरी सेब हम्म। या फिर ये क्या बोलते हैं, टमाटर लाल दिखता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में, वो इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमा मतलब होता है कलर। कलर क्यों? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो डाई करके देखते हैं, तो वो कलर्ड होता है। और सोमा मतलब होता है बॉडी, पता है सोमा मतलब बॉडी होता है ना। जी। पढ़े थे जी कहीं यार। और सोमा, सोमा कहीं और बॉडी पढ़े थे हाँ, सोमा? लाइसोसोम वगैरह बस, हाँ लाइसोसोम्स बिल्कुल में, है करेक्ट ना? है। तो ऐसे सोमैटिक सेल्स भी होता है, तो बॉडी का सेल्स को हम लोग सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। एक होता है गैमेटिक सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है। तो सोमा मतलब बॉडी होता है, क्रोमा सोमा मिलके क्रोमोसोम बन गया। ठीक है। क्लियर है? जी। तो क्रोमोसोम्स आर हाईली coiled ribbon like structure formed by the condensation of chromatin fibers during cell division। ठीक है, यही है ना? इतना से आज हम छोड़ेंगे जी। आपको, इतना आज आप पढ़िए अपने बुक से, आप इसका लिखिए नोट्स, और इसके बारे में अच्छे से समझिए। पढ़ करके नहीं समझ में आएगा तो कल पूछिएगा। हम इसके बाद आपको कल चलेंगे डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह पे। ठीक है, पहले आप इतना से इसको डाइजेस्ट कीजिए पहले। ठीक है। इसको पूरा एक, जी। पूरा ये बनना है आपके, एक आपको अपने दिमाग में पूरा एक इसका इमेज क्रिएट करना है कि कैसा प्लान है बनाना है फिर। क्रोमोसोम। ठीक है। फिर हम डिस्कवरी वगैरह पे आते हैं। क्रोमोसोम का डिफिनेशन समझ गए ना? जी। तो समझ गए, तो इसका एक एक चीज का मतलब होता है, याद रखिए। क्रोमोसोम सब हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड क्यों बोला मैंने, समझ गए आप? रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बनता है क्वाइलिंग के बाद भी, कंडेंसेशन के जी। मतलब किसका कंडेंसेशन? क्रोमेटिन फाइबर का। और ये कब बनता है क्रोमोसोम? सिर्फ सेल डिवीजन के समय बनता है। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा, रेस्टिंग फेज में सेल, तो वहां पर क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा। है ना? हम्म। ठीक है, चलिए इतना ही बात हम लोग भी करते हैं वो। जी। ठीक है। अब बताइए, इतना में कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए आप।